वाह वाह। चलें ठीक है यार। बहरहाल आज जीटी का दिन था। आज जिस अंदाज से आज उन्होंने बॉलिंग में आज जिस एफर्ट से काम किया उन्होंने अहमदाबाद के अंदर अपने होम ग्राउंड के अंदर जीटी के लिए बड़ा अहम मैच था। उसकी वजह ये थी कि हर तरफ आरसीबी के लोग थे, हर तरफ आरसीबी की बात की जा रही थी। तकरीबन स्टेडियम रेड में रंगा हुआ था। और वो वाले लोग जो चुतियापी की बातें कर रहे थे कि यार वो केविन पीटरसन जो है कमेंट्री छोड़ के चला गया, उसने कुछ कमेंट्स ऐसे किए थे, उसके बाद उसको कमेंट्री से मना किया गया, तो उसने कहा कि भाड़ में गए, ऐसी कमेंट्री में चले आऊंगा। आज वो जयशाह के साथ बैठे हुए नजर आए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। लानत है उन लोगों के ऊपर जो झूठी खबरें फैलाकर जो है ना बेकार में केविन पीटरसन नामी आदमी को, हालांकि वो एक यूट्यूबर है और उसको पता है कि वो क्रिकेट एज अ कमेंटेटर खेलता है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो मेंटोर थे, अब वो मेंटोर भी नहीं रहा। उसके बाद उन्होंने अपनी कमेंट्री शुरू कर दी है। तो वो इन चीजों की तरफ मत जाया करें जो फुदूल की खबरें उड़ा दिया करते हैं। कुछ लोगों की कीड़ा काटता है ये वाला, मैंने देखा है अक्सर। मगर आज अहमदाबाद के इस मैच के अंदर खासतौर पे आरसीबी का आज रेला यही था कि यार आरसीबी ही जीती। मगर ये तो तवक्को बिल्कुल नहीं थी कि आज जीटी के बॉलर जो है, खासतौर पे अरशद खान की मैं बात करूंगा, जिस अंदाज से उसने आज दूसरे ही गेम के अंदर जीटी के लिए खेलते हुए आज एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। साथ साथ राशिद खान अपनी फॉर्म में वापस आए बॉलिंग के अंदर। आज शुभमन गिल का मैं ये बोलूंगा कि आज जिस अंदाज से उन्होंने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, शुरू के ओवर देखकर तो ये अंदाजा था कि यार आज आरसीबी की तरफ से एक बड़ा स्कोर आएगा, क्योंकि विराट कोहली बड़ा स्विंग कर रहे थे, आज बैट को बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे। रबाडा को अच्छा ट्रीट किया उन्होंने, 5 चौके, बड़े बॉलर को मारने के 5 चौके जो है बड़ा आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। मगर शायद वो एक ऐसा बॉल जो कि यकीनन छक्के वाला बॉल था, विराट कोहली जो है वो राशिद खान के हाथों में कैच दे बैठे और उसके बाद पूरी टीम लिपटती भी नजर आई। एक जो पार्टनरशिप आरसीबी की लगती है वो एक ही पार्टनरशिप लगती है, वो यकीनन रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल की। और उस पार्टनरशिप ने कम से कम एक मोमेंटम आपको दिया कि यार ये जाएंगे। तो फिर तकरीबन 80+ रन के पास जब आप पहुंचे तो रजत पाटीदार का वो एक कंट्रोवर्शियल कैच आपको नजर आया होगा 79 रन के ऊपर, जो कि उसके ऊपर काफी अभी तक ले दे चल रही है। और मेरे ख्याल में आरसीबी के जो फैंस है मुझ समेत वो यानी कि बजाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया वो नेगेड आई वाला वो अंपायर है कौन, तेरी ऐसी की तैसी, साले तूने बगैर देखे जो है वो आउट, बगैर देखे, मतलब दुनिया कह रही है कि नॉट आउट है। इरफान पठान लिख रहा है, आकाश चोपड़ा बोल रहे हैं, ये सारे जो ज्ञानी लोग हैं जो कमेंट्री में बैठे हुए ना, जो वाले लोग बोल रहे हैं कि ये तो आउट कैसे दे दिया, मगर आउट दे दिया। मुझे याद है अच्छी तरह कि यार कैचेस के हवाले से भी बीसीसीआई ने जो है वो एक नया रूल लेकर आए थे क्लीन कैचेस के ऊपर। शायद वो क्लीन कैच था, क्लीन कैचेस के ऊपर था और वो क्लीन कैच ही बता रहे हैं कि उसको क्लीन कैच था इसलिए आउट दे दिया। जबकि मेरे ख्याल में यार वो लगता नहीं है कि अगर देखा जाए तो उस आउट के ऊपर डाउट्स हैं और वो रहेंगे यकीनन। मगर ये कहना कि यार वो रजत पाटीदार के वो कैच जो था उसकी वजह से, मगर नीचे आप देख लें उनका कोई भी बल्लेबाज आज परफॉर्म नहीं कर सका। खासतौर पे टिम डेविड हैं, वो हमेशा बुरे वक्त पे खड़े होते हैं। साथ साथ जितेश शर्मा है, वो किसी बुरे वक्त के अंदर खड़े हुए नजर आते हैं। मगर वहां से कुछ भी आज आरसीबी के पास से आया 4-5 4-5 6-8 4-5 6-8 करके, तो इस तरह से रहा है। वो एक बड़ी पार्टनरशिप जो आरसीबी की लगी वही उनको 155 तक लेके चली गई। और वो यकीनन आज जीटी की बॉलिंग जो थी उसने बड़ा रिस्ट्रिक्ट करके रखा, कहीं मौका नहीं दिया, टाइमली बड़ी विकेट लेके गई आज जीटी। और जहां जहां मिडिल ओवर्स के अंदर जहां आपने देखा होगा राशिद होगा और साथ अरशद होगा, उन्होंने अरशद बड़ा जबरदस्त है यार, ये अच्छा मीडियम पेस से करता हुआ आ रहा है। मुंबई के लिए ये पहली मरतबा 2023 के अंदर मुंबई ने इनको लिया, फिर उसके बाद ये एलएसजी चले गए 2024, मगर 2025 और ये 26 ये दोनों ही साल इन्होंने जीटी के साथ गुजारे हैं। ये दूसरा मैच खेलने हैं आईपीएल में ये अपना जीटी के लिए। और 5 विकेटें, वो तकरीबन 5 विकेटें ले चुके हैं। और आज की जो उनकी परफॉर्मेंस है वो अपनी मिसाल आप है। यकीनन कहीं ना कहीं वो राशिद रबाडा और सिराज के साथ खड़े नजर आए। सिराज का बॉल भी बड़ा जबरदस्त अच्छा चला है विराट के लिए। जब उन्होंने पहला ओवर कराया तो आपने देखा होगा पहला बॉल पड़ के जो बाहर गया, तो विराट भी बड़े हैरान थे कि बेटा भैया जी को इस तरह की बॉलिंग करेगा। और सिराज ने मेरे ख्याल में बगैर कोई जेस्चर दी वापस हो गए। उन्होंने बोला है ना भूखे शेर को जो है एक दफा घूर के देख लिया तो ये ना मेरी बजा के रख दिया। अगले ओवर में विराट ने रबाडा की बजा दी थी, मगर शायद ये कंसिस्टेंसी आज काम ना आ सकी। विराट की विकेट ऐसा लगता है कि यार आरसीबी तकरीबन 80% जान जो है वो आरसीबी की बैटिंग जो है वो विराट कोहली की वजह से चलती है, या विराट या रजत पाटीदार, ये दो लोग ऐसे खड़े होते हैं जो गेम को या तो फिनिश करना हो तो खड़े मिल जाएंगे आपको, या फिर टारगेट देना हो तो मिल जाएंगे। आज मुझे टिम डेविड के ऊपर था कि यार इतना बारिश में तू ना आया है अभी, साले तूने डायबे मारे, नहाया तो बहुत है ये, हसन अली की तरह तूने डायबे हाँ नहाया तो ये बहुत है टिम डेविड। और गाने भी गाए तूने दिलबर दिलबर, मगर दिलबर वाली आज इनिंग नजर नहीं आई। आज तो जरूरत थी तेरी, नहीं अच्छा खेला। जितेश शर्मा की भी इनिंग की आज जरूरत थी। बहरहाल आज आरसीबी की तरफ से फिर से एक पॉइंट प्रूव हुआ। देखें इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट विराट कोहली के, अगर टॉप ऑर्डर से रन नहीं आएंगे, पाटीदार और देवदत्त के पास मौका था। देवदत्त पडिक्कल जो है वो कुछ देर तक जो है बड़ा बेहतर भी नजर आया, लेकिन फिर एंड ऑफ द डे देवदत्त पडिक्कल जो है वो फारिग हो गए और आरसीबी ने रन बिलो पार बनाए थे। लेकिन हेड्स ऑफ टू गुजरात,
जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की रिस्ट्रिक्ट किया और उसके बाद जिस तरह से गुजरात टाइटंस की टीम ऊपर गई है और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, डिलीवर किया है, तो ये कमाल हुआ है बड़ा। ठीक है, ये बड़ा कमाल हुआ है। और अब आगे चलते हैं, बात करेंगे यहाँ पाकिस्तान में हमारे हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद की दोनों जगह टीमें बहुत ही बमबूजल कर रही हैं, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रही हैं। तो आप अगर नोटिस करें कि हैदराबाद की टीम जो है वो इस्लामाबाद से खेलेगी और ख्वाहिशात जो है ना वो बहुत ज्यादा हैदराबाद के साथ हैं। पर इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग की एक सदाबहार टीम है जो हमेशा अच्छा करती है, प्लेऑफ्स में जाती है, फाइनल भी खेलती है, लूजिंग कॉज में भी खेल जाती है, या फिर वो एलिमिनेटर वगैरह हार जाती है। तो हैदराबाद के पास मोमेंटम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जल्मी से हारी हुई है। बट एक मिच्योर T20 की साइड की अगर बात करें तो वो टीम है। हाँ, हैदराबाद के पास कुछ भी कह लें, मैक्सवेल है, लबुशैन है, नाम बड़े, साइम अयूब भी कोई छोटा नाम नहीं है, पंचर ट्यूब। अब वो मसले अलग है कि उसका कहीं कूला फंस रहा है, कहीं कुछ और फंस रहा है, लेकिन साइम अयूब जो है वो भी कोई हल्का आइटम नहीं है। पाकिस्तान के लिए 80 T20 मैचेस खेल चुका है भाई, वो बहुत सारे वनडे भी खेले, टेस्ट क्रिकेट भी खेली है, बॉलिंग भी करता है, नंबर 1 T20 का कुछ अर्से पहले ऑलराउंडर था साइम अयूब। तो ये चीजें आपको देखनी होंगी और नोटिस करनी होंगी। बहरहाल विराट कोहली के बल्ले से रन्स ना आए तो फिर मजा नहीं आता। तो आज विराट का नहीं, असल में लोग दिन तैयार था नहीं, नहा विराट धोकर- कोहली ने रन्स किए नहीं तो, लेकिन चले कोई बात नहीं, नहीं किए तो नहीं किए। नहा धोकर तैयार होकर लोग खैर, आए तो विराट कोहली को हाँ। देखने के था। अब इस लीग के अंदर नहा धोकर इस लीग के अंदर रोहित शर्मा के जाने के बाद अब तो कोई दूसरा नाम है नहा नहीं। और धोकर। अच्छा, ये जो बाकी जो आपके जितने हैं ये हाँ। इनको बनने में सालों लगेंगे और फिर कंसिस्टेंसी भी जरूरी है उसके Consistency लिए। भी। ठीक है, वो शुभमन गिल ने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है, भैया तुझे कौन सा गम लग गया, तू दाढ़ी मैं ना बढ़ा। वो बेचारा T20 क्रिकेट नहीं खेल पा रहा। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि दाढ़ी बढ़ा के तो ये हाँ। नहीं पता चलेगा। वो तेरे आपने emotions तो वो थोड़ी पता पहले चलेगा। आवाजें लगा लगा के पब्लिक ने मार दिया, सारा का प्यारा, सारा का प्यारा। नहीं नहीं, वो तो इंटरनेशनल के अंदर है ना, हाँ। ये तो लीग है तुम्हारी, वो इसको लीग enjoy में करो। भी ऐसी कर रहा है। इसको एंजॉय करो ना। दाढ़ी बढ़ गई है उसकी वजह दाढ़ी से। बढ़ी, मैं कह रहा हूँ हाँ देखी थी। सिर्फ बोलने से एंजॉय थोड़ी होता है, करते हुए नजर आना चाहिए। हाँ, जैसे अरे विराट वो कोहली ने सही आज है। तुम्हारा कैच लेके एंजॉय किया तुम्हें, कर रहा है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो सामने ही एंजॉय कर रहे होते हैं। जीटी की अपनी जो परफॉर्मेंस है वो तो अब जाके आज पता चला होगा कि यार आरसीबी लाइव को मारा है, क्योंकि ये टेलीकास्ट। हाँ, क्योंकि अब आरसीबी को मारा है तो इनको पता चला होगा कि नहीं यार, बड़ी टीम को आपने मारा है। बड़ी टीम जो अब आरसीबी, पंजाब किंग्स, ये दो बड़ी टीमें आपको नजर आ रही हैं जिसको आप कहेंगे कि पंजाब यार किंग्स, आप- आरसीबी और राजस्थान भी, क्योंकि वो कुछ छोटे गेम्स हार गई है, हम्म। लेकिन देखे आरसीबी को फेंटा, मुंबई तो अब फिट ही रही है, मुंबई को फिर भी फेंटा और पंजाब को भी हराया उन्होंने। तो इस बार राजस्थान रॉयल्स भी है, क्योंकि हमें जरा ज्यादा हमदर्दी हो रही है। जायसवाल तो है ही सबका फेवरेट, वो जो लड़का है ना वैभव सूर्यवंशी, वो जो रॉकेट वंशी, वो बड़ा जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है यार, नुमान बड़ा नियाज- अग्रेसिव ब्रांड। डॉक्टर नुमान नियाज ने उसको कह दिया है कि उसके बल्ले में एआई चिप लगी हुई है। यार ये वाली चिपें अगर काम करती हैं तो ये उसके भी बल्ले में लगवा दो इंटरनेशनल क्रिकेट में। यहाँ पर रिजवान के बल्ले हैं? में लगवा दो, बाबर के बल्ले में लगवा दो, हाँ ठीक है, और उसके अब्दुल्ला शफीक के बल्ले में हाँ, लगवा दो, लगवाएंगे लगवाएंगे। ठीक है, साइम के बल्ले भी लगवा दो, ठीक हाँ। है। उल्टे हाथ के बल्ले में लग जाती है आसानी से, क्योंकि सूर्यवंशी जो है वो उल्टे हाथ से खेलता है भैया। हाँ 38 छक्के मार चुका है वो, तो हो सकता है अब बच्चे कुछ मैचेस के अंदर साइम भी कुछ छक्के मार लें, अगर वो चिप इतनी आसानी से मिल जाती है, या फिर वो 15 साल के बच्चे पे ही लगती है। ओके। ये भी तो पता चलना जरूरी है। ये ना हो कि 30-32 साल का जो बाबर आजम है उसके बल्ले पे लगे तो पता चला हाँ। उसका काम ही नहीं कर रही। तो ये कहा लग जाती है ना कोई चीज, आप डायरेक्ट साइड पे लगा देते हैं। हाँ, पहले हाँ। बॉल में हसन नजर वो भी ने कह लग दिया- जाती है। हसन नजर ने कह दिया था शामी ने बॉल में चिप लगाई है, याद है आपको वर्ल्ड कप के ऊपर, उसमें भी ये कहानी निकली थी, बॉल में चिप है, इनकी बॉल ज्यादा आगे पीछे होती है। जी, जी। हमें ना बताओगे, हमें पता है कैसे इंतजाम कह रहे थे, हमें पता है कि किस तरह से बॉल हाँ। आगे पीछे होती है। वो तो कह रहे थे। यार बॉल आगे पीछे, आप भी खेलें क्रिकेट, आप आगे पीछे कर लेते, आपको मना किया था किसी ने बॉल जी। आगे पीछे करने को। जी। अब यहाँ ये बात कहना कि यार बल्ले में चिप लगी हुई है, मेरा कहने का अब उसकी ये वाकई का है डॉक्टर हाँ, साहब कह दिया ना उन्होंने बल्ले में नहीं, उन्होंने उनका कहने का अंदाज ये था कि AI, यार ऐसा लगता है इतना कि मॉडर्न प्लेयर है वो, जिस ठीक तरह है। से वो खेल रहा है 15 हाँ, साल का अच्छा बच्चा, क्रिकेटर है। ऐसा लग रहा है इसमें एआई चिप लगी है इसके बैट में, तो उनका अच्छी कहना बात। ये था। हाँ हाँ, ठीक मतलब है, ये नहीं कह रहे थे कि- कॉम्प्लीमेंट दिया बेसिकली। अबे 6-8 दफा तो वैसे बल्ले- डॉक्टर साहब ऐसी बात कर नहीं सकते, नहीं बहुत जबरदस्त शख्सियत है यार वो। एक सार्कास्टिक वे में उन्होंने हाँ, कहा था किसी कि- को सपोर्ट करें तो इख्तिलाफ हो सकता है, हाँ सार्केज्म में होगा ना। यार वो ये कह रहे थे कि बुमराह को वो छक्के मार रहा है, पैट कमिंस को वो मार लाजमी देता सी बात है, ठीक बॉलर नहीं देख रहा सिराज भाई, को यही वो- तो बैट्समैन होता है। हाँ, सिराज को अब वो एक मार रहा हमारे है। यहाँ भी मार रहा है। हाँ। अब लोग कह रहे हैं भाई वो तीनों फॉर्मेट का कप्तान, लेकिन सबको पता है कि जब नामवर बॉलर जाएंगे तो क्या होगा,
देखिए यार, एक कौम को मारने वाला होता है, एक कौम की मारने वाला होता है। जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये पूरी कौम की मार रहा है, जिसका हाँ। नाम बाबर आजम है। इस पे बुरा मानने वाली हाँ। बात नहीं। वजह ये है कि ये कभी भी जो है ना, आप मारने में हाँ, रहती है, ठीक है, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि वैभव सूर्यवंशी या फिर इवन जो आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं वो इंडियन टीम में हाँ। खेल रहे हैं। मगर यहाँ अगर आपने पाकिस्तान का कल्चर देखना है तो हम तो पूरे साल इंतजार करते हैं कि पीएसएल आ जाए, इमर्जिंग भी पाकिस्तान से खिला देंगे। इमर्जिंग पता नहीं किसके घर से निकाल के लाते हैं लोग, हर साल एक इमर्जिंग बनाते हैं और पाकिस्तान से खिलाते रहते हैं। इनके पैसे पता है आपको कितने होते हैं? कितने? पैसे आप मालूम चलेंगे ना आपको कि कितने कितने पैसे इनको मिलते हैं, तो आपको अंदाजा होगा ये खेले क्यों जा रहे जी हैं। हाँ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपने चीजें देखनी होगी। ये तो मजाक की बात हो रही थी खैर, मगर आज जीटी ने आज ये मैं आपको बोलूंगा, पहले बॉलिंग में फिर उन्होंने बैटिंग में भी बताया। 4 ओवर पहले अगर 155 चेस कर हाँ, लिए 4 ओवर। तो इसका मतलब है 200 रन का उन्होंने जहन में रखा हुआ था। और वो एक ऐसा टाइम था जहां पर ऐसा लग रहा था कि आरसीबी तकरीबन 10 रन के एवरेज से जा रही थी। और वो 9-10 ओवर के अंदर मुझे था कि यार ये कम से कम 180-190 तो बनाएंगे। मगर एकदम से जो विकेटें गई हैं, ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही मतलब सेल लगी हुई विकेटों की। जो आ रहा है सेल विकेट ले रहा है, लगी हुई है, जो आ रहा है बाकी विकेट ले आजकल रहा है। तो सेल लगी हुई है, ठीक है, तू तो- भी आ जा, तो तू ये- भी आ जा, ये तू भी आ जा। जिस अंदाज से आज हाँ, सेल लगी हुई है। आरसीबी की विकेटें गई है ना, वो सही बात बड़ा है। अलार्मिंग था। मगर उसके बाद फिर भूवी ने आज अच्छी बॉल जिस खेली यार। हिसाब से आईपीएल में रन्स हो रहे हैं, बाकी सेल लगी हुई है। और अगर कोई मिड रेंजर मैच हो जाता है तो हैरान होने की जरूरत है। और ऐसे मैच 2-3 दिन में एक ही हो रहे हैं, वरना डबल हेडर्स हो रहे हैं। तो कोई 264 रन, कोई 228 रन। और जो ब्रांड, क्रिकेट का जो ब्रांड है ना, देखें यार, क्रिकेट लवर जो है ना, वो ठीक है, अपने प्लेयर्स को हर कोई सपोर्ट करेगा, अपने मुल्क से खेलने वालों को सपोर्ट करेगा, चाहेगा, सब जगह का ये दस्तूर है। बट बॉस, ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट, अगर आप चेक करेंगे कि आईपीएल में कुछ अनहोनी जो बारियां खेलता है यंगस्टर, वो यार लोगों को बुरा लग सकता है, हमारे इधर वालों को, वो पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं खेलते। हालांकि समीर की 1-2 इनिंग्स है, बड़ी जबरदस्त है, बड़ी बढ़िया है, पोटेंशियल बहुत है, मास की इनिंग है जो आउटस्टैंडिंग है। और एक ऐसे मैच में कि जहां सिर्फ जीतना ही जीतना था, एलिमिनेटर, अब तो उनके लिए 2 एक तरह से सेमीफाइनल मेरी थे। एक बात समझ तो में ये नहीं भी आती इनिंग यार। है। लेकिन बॉस, वहां पर वो जो 37 बॉलों पर 100 कर गया, और वो 100 भी लूजिंग कॉज में कर गया, और इतना प्रोमिनेंट है वो, हर किसी में इतना प्रोमिनेंट फिगर है वो, कि उसने सेंचुरी की, बाकी टीम के रन नजर ही नहीं आए। देख, कुछ लोग और सवाल आरसीबी ने गिवन डे पे वो चेज भी कर दिए, क्योंकि विराट कोहली खड़े हो गए, 81 रन कर दिए उन्होंने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। जैसे बुमराह के एवरेज हाँ। अगर आप देखें तो इस दफा उनका 132 का एवरेज आ रहा है, बुमराह का 132 का, 8.5 जी की हाँ, बॉल भी बिल्कुल। आ रही है उनकी। ठीक है, विकेटें उन्होंने 3 ली हुई है पूरे सीजन के अंदर। हाँ। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा बुमराह खत्म हो गया। हालांकि अगर देखा जाए तो ये नहीं, खत्म ये कौन सी अभी इंटरनेशनल मैचेस अरे में लोग उसने कह रहे ओवर हैं, करके कह रहे हैं, दिखाया, लोग कह मुंबई रहे की प्लेसिड विकेट पे लोग कह रहे जेकब हैं, बीतल को, लोग कह जिस रहे पे लोग कह रहे थे सट्टा है, जुआ है, फुल टॉस नहीं मार अरे रहा। लोग भाई कह- जिस तरह वो डिप होती है उसकी बॉल, वही बात है ना बेटा, बोल लेना और खेल लेना, वो जो अलग-अलग बात है। 244 की चेज हुई ना, जी। मैं कह रहा हूँ उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि मजा नहीं आ रहा, जितने रन कर दो चेज हो जाते हैं। मैं जी। ये कह रहा हूँ कि फिर इम्तिहान किधर होगा बैटर हाँ, और बॉलर फिर का? इम्तिहान किधर कहाँ होगा? अबे सीधी विकेट भी है तो इम्तिहान ऊपर होगा, छक्का मारने का तो आर्ट है ना, ऐसा उससे थोड़ी पहले भी होगा आखिर में। छक्का मारना तो एक आर्ट है, उसके लिए तो जरूरी नहीं है आर्टिस्ट है आप तो मान लेंगे छक्का। नहीं आप कौन है ये आर्टिस्ट? नहीं, जो भी है, मतलब ये अच्छा, कह रहा हूँ। उधर। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो लोग कह रहे हैं ना बोर हो जाते हैं, 250 भी चेज हो गया अबे, तो देखते क्यों हो फिर? बोर, ये तो अच्छे मैचेस हैं यार, 250 पर 250 बन रहा है, तो ये अच्छे मैचेस नहीं है। एक बैटिंग आज के जैसे मैचेस अब चाहिए। अब मैं उल्टा बता रहा हूँ आपको, अगर आप T20 क्रिकेट लवर है तो आपको आज जैसे मैचेस जो है अब चाहिए। अब आपको इस तरह से आज जैसे मैचेस चाहिए कि यार एक मिड रेंजर हो तो आपको कुछ बॉलिंग की भी क्वालिटी मिले ना यार, कोई फास्ट बॉलिंग, कोई सीम होती हुई बॉल है, कोई स्पिन हो। नहीं, आज देखो का मैच वरुण देखिए। चक्रवर्ती आईपीएल की हद तक तो अच्छा होता था, अब सिर्फ एक मैच था आखिरी वाला जो ये कलकत्ता जीती थी, जहाँ 4 ओवर में इसने कितना पिटा है? एक ट्रिकी ट्रैक पे 33 दिए। हाँ। वरना इसके पास से 40, 45, 48, 50 इससे कम रन ही नहीं आ रहे, और वर्ल्ड कप से पिट रहा है। तो क्या है कि देखो, अब बैटिंग ट्रैक्स पर, बैटिंग पैराडाइज पर अब बॉलर्स का बड़ा मसला हो जाता है। T20 में कोई ऐसा चांस नहीं मिलता उन कंडीशंस में, ना बॉल स्विंग हो रहा है, ना बॉल ज्यादा सीम हो रहा है। ये तो मौसम था, तो मैंने पहले ही बताया था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि मीडियम जो फास्ट बॉलर्स होंगे उनकी बॉल, ठीक है, यही आइडिया मैं लोगों को दे रहा था कि भाई मीडियम फास्ट बॉलर्स की बॉल सीम होगी, ठीक है, और वो सीम हुई। बाकी एक्स्ट्रा पेस लग जाएगी, तो एक्स्ट्रा पेस के बॉलर पिटे इंडिया में, श्रीलंका में आके
वही जो साइम अयूब प्रोसेस करते में फंसा वगैरह, तो आर्चर के अगेंस्ट पाकिस्तानी बल्लेबाज स्ट्रगल करते रहे, लेकिन जो रिफ्लेक्सेस वाइज बहुत शार्प हैं उनके आप देखेंगे बल्ले से रन हुए। नहीं ठीक है, रन हुए। जोफ्रा आर्चर तो अभी भी आईपीएल में भी आप देखेंगे तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है वो, यहाँ पर भी नहीं कि वो हल्की बॉलिंग कर रहा है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग जो इस बोरियत का इजहार कर रहे हैं ना, इस डिबेट का कि यार मजा नहीं आता, आप जितने रन कर लो चेज हो जाते हैं, मतलब यार एक टीम अगर 250 रन कर रही है, जैसे मुंबई ने किए 244 रन किए थे, चेज हो गए वो, चेज हो गए। ठीक है, मुंबई की बॉलिंग अब आपको क्या लगता है, आपके खौफ पूरे हर जगह हर बॉलर कर देगा। जहां पर दूसरी बैटिंग फायदा उठा रही है, इसकी बैटिंग भी फायदा उठाएगी। तो मैं कह रहा हूँ छक्का चौका मारना कोई आसान नहीं है, 40 मीटर की बाउंड्री भी क्रॉस करनी मुश्किल हो जाती है भाई, उसके लिए ताकत भी लगानी पड़ती है, एबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहा है मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। बाढ़ में गया वो, आइसक्रीम खा रहा था यार। बाढ़ में गया यार, उसने क्या किया उसको? फाइनल में है वो। अच्छा हैदराबाद और इसमें से बात करें ना, क्या हैदराबाद के इस्लामाबाद, आपका तो दिल हैदराबाद पर है भाई। मैं तो हैदराबाद हीरा आंटी के लड़के हैं ना वो। हैदराबाद को मैं इसलिए भी मैं कह रहा हूँ, देखिए हैदराबाद का आना जाना तो कुछ है नहीं। क्या नहीं है? मतलब उनका पहला सीजन है, हार भी जाएंगे तो उनकी जीत है। अच्छा, हार भी गए तो जीत है ना, उनकी जीत है। हार भी का पहला सीजन है ना, वो खेल भी है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ टाइटल भाई कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन बात यह कि इस्लामाबाद यूनाइटेड गिवन डे पर एक तगड़ी अपोजिशन है और उनके पास भी रिसोर्सेज हैं, बट इनके पास भी हैं। देखें शर्जील खान नहीं है, शर्जील लेस खेल रही है हैदराबाद, जो कि एक आइकन फिगर आपने रखा था मिडिल ऑर्डर में, खिलाने की कोशिश भी की थी, तो अब तो खैर नहीं खेलेंगे क्योंकि आप देखें कि वहाँ मैकडर्मिट हो या फिर ग्लेन मैक्सवेल हो या लबुशैन खुद हो, ठीक है। उसके बाद आप बात करें तो साइम अयूब है, मास सदाकत है, उस्मान खान और कुशल परेरा की फॉर्म बड़ा मैटर कर रही है। तो अब ऐसा नजर आता है कि इनके आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी जो फॉर्म में आ गए, तो ये पहले तो 2 मैचेस पर नहीं जाएंगे, एक अच्छा मैच फाइनल में जाने के लिए और खेलना है। अगर उस्मान खान इसी तरह 200 प्लस के स्ट्राइक रेट को मैनेज कर जाता है, एक टेंटेटिव भी बात कर लें आज के मैच में, तो गेम ऊपर हो जाएगी यार। तरह और लोग भी कर जाते हैं तो गेम ऊपर हो जाएगी। इस्लामाबाद पेट भरे हुए लोग हैं, मैं आपको ये बात, ठीक है, उनको शायद जीतने की इतनी कुछ है भी नहीं। जी हाँ, इस दफा तो मुझे नहीं लग रहा कि इस्लामाबाद जीतने, क्योंकि कप्तान ही कुछ चुतियाए हुए उनके बिल्कुल ही। बाबर आजम छक्के मार रहे हैं, उनको आप अंदाजा लगा लिए किस तरह की बॉलर हो चुके हैं, ठीक है। शादाब खान, अच्छा हैदर अली उन्होंने, वो तो खुशी में शॉपिंग कर रहा है वो। हाँ ना, वही कह रहा है, हैदर अली रखे हुए, वो किसी बेकारी में रखे हुए, वो भी परफॉर्म नहीं करके थे, पूरा पीएसएल उन्होंने खेल लिया हैदर अली, ठीक है। हैदर अली का इस बार शोर ही नहीं हुआ यार, हालांकि अच्छा खेलता है। इमाद वसीम की भी पीएसएल ठंडी गई है बिल्कुल शकरकंदी। डेविन कॉनवे को इश्तिहार इन्होंने करवा दिया है, एडवर्टाइज करा दिया है, जिसमें वो रियल का गेम है, बॉश वो आइसक्रीम खेच रहा है, रियल का गेम, सब आइसक्रीम खा रहे। अबे तुम्हारी ऐसी एक आइसक्रीम खा रहा है, शेक पी रहा है, बर्गर खा रहा है, बन कबाब खा रहा है, एक समीर मिनास तुमने रखा हुआ है, मास सदाकत और समीर मिनास। बेसिकली हमारी पीएसएल में ये 2 नाम है जिनको देखकर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि हाँ यार ये परफॉर्म करें तो खुशी होती है। और हकीकी जो क्रिकेट लवर्स हैं कौम में या अक्रॉस द ग्लोब, उन्हें भी खुशी होती है कि हाँ यार यंग टैलेंट है, ये अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। बाकी अगर आप देखेंगे बॉलिंग में भी उनके पास इतना कोई इफेक्टिव बॉलिंग उनका नहीं है इस्लामाबाद जितना आपको हैदराबाद का मिलेगा। आपको बेहतरीन बॉलर्स मिलेंगे, सारे तेज हैं, हुनैन भी इनके पास, आकिब हुनैन तेज है भाई, ठीक है। तो हुनैन अच्छा कर रहा है, हम देखे नसीम के नाम पे उसे छेड़ते हैं, बट आखिरी 3-4 मैचेस से हुनैन कलेक्टिवली अच्छी बॉलिंग कर रहा है। नहीं, यहाँ तक के लिए अच्छी कर रहा है, मैं हमेशा प्यारी कर रहा है वो, पीएसएल तक के लिए बहुत अच्छी कर रहा है भैया, उसको आगे तक के गुड्डे चढ़ाने वाला बॉलर नहीं है भाई। नहीं आगे कौन, मैं कौन सा पाकिस्तान का प्रीमियम, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आगे तक वाली वो तो नसीम है ना मेरा नस्सो। मिसबाउल को साफ सुथरे लड़के बड़े पसंद है, ठीक है, मतलब सीटों पे कपड़ा वपड़ा मार के निकले, क्योंकि वो जिस तरह से डिफेंड करने के लिए पुराने लोगों को बैठ जाते हैं ना, वो इनको भी डिफेंड करेंगे। चलो नसीम नहीं है तो इसके कोटे पे उन्हें को खिला देते, कोटा वाला कोटा समझिएगा ये आप कोटे पे खिला देते हैं। नसीम की कुछ लगा लो इससे पहले आगे, नसीम की गैर मौजूदगी में उसका कोई कोटा तो चाहिए ना, तो होना नहीं हो सकता, और कोई शाहनवाज आनी तो हो नहीं सकता भैया उसका कोटे की जगह। तो यहाँ ये देखना होगा आपने कि यार हैदराबाद अपनी बॉलिंग और खासतौर पे बैटिंग, एक ही उनमें एक काना है जो जिसका नाम है साइम अयूब है। बॉलिंग में आप कितना भी उससे बॉलिंग करवा लें शायद वो सही रजमल वाली बॉलिंग तो कर देता, मगर ये कि बैटिंग रन चाहिए। असल बात मैं आपको बता दूं, बेंच पर साइम रन कर गया ना 70 प्लस, यकीनी जीत जाएगी हैदराबाद। 70 प्लस रन कर गया अगर मैंने एक इक्वेशन बता दी, ऐसी आ रही थी, आमद हो रही थी, तो मैंने कहा आपको बता दूं। नहीं अब अगर लेकिन वैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक बड़ी ऑर्गेनाइज टीम है, मेच्योर टीम है, और बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो मिलकर खेलते हैं, और इनके पास ओवरसीज साइनिंग्स भी अच्छी हैं। ब्रेसवेल चल जाता है एकदम से, बैटिंग में चल जाता है, बॉलिंग अच्छी करा देता है,
बट यार हैदराबाद ने 2 मैच पहले भी बड़े तेज खेले थे, तो ये नहीं कि एक राय नहीं होती, और वो वाली बात भी नहीं है कि अब ऐसा हो जाएगा। भाई आप एक मैच और अच्छा खेले, आप फाइनल में पहुंच जाओगे। और ऐसा नहीं है कि हैदराबाद पहली बार पहुंचेगी तो बड़ी हाई वाइब्स होंगी और कि भाई बाबर 11 यानी जल्मी की मेच्योर क्रिकेट टीम जो है वो फिर स्ट्रगल करेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नहीं ऐसा यार, कुछ नहीं होने अरे वाला। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हैदराबाद के लिए तो वो टूर्नामेंट जीत चुके हैं। हम्म, पहला सीजन है उनका, यहाँ तक पहुंचना ही मुमकिन नहीं था। 4 मैच हार गए, लोगों ने सलवाते पढ़ दी उनकी, लोगों ने कह दिया चीए पढ़ दो इनको, चीएं चने पढ़ पढ़ दो, दो, हाँ। फारिग हो गए। सरवर साहब को 6 बना दिया, खा गए पैसे, 12 करोड़ का साइम ले लिया, हाँ, ठीक है। साइम ले लिया। तो लबू शैंग बुला लिया, मैक्सवेल को बुला लिया, मतलब सारे तो फनकार बुला लिए इन्होंने। फिर इनके कोच हैं जेसन गिलिस्पी, फिर हाँ, उसके बाद- जेसन गिलेस्पी। ठीक है, और भी उसके अलावा इनके जो मैनेजरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक ठाक लगाया हुआ था। अब आप देखें कि शुभमन गिल एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, अभी उसकी शेप वगैरह की बात हुई थी। शुभमन गिल T20 में जब ड्रॉप हुआ, एक होती है बैशिंग, हम करते हैं जब वो जिस जमाने में वो क्रिकेट से फोकस हटाकर दूसरी चीजों पर था, हम कर रहे थे, लेकिन उसका फोकस वापस अब क्रिकेट पर है। जैसे हार्दिक पांड्या का वापस फोकस कहीं ना कहीं क्रिकेट पे आया है। इस IPL में कुछ अजीब ही हो रहा है मुंबई के साथ। बट शुभमन गिल जब T20 से बाहर हुआ तो हमने कहा ये फैसला होना है, क्योंकि संजू, अभिषेक और फिर इनफॉर्म ईशान किशन, ठीक है, लेकिन ही इज नॉट द वर्स्ट अराउंड, ही इज अ क्लास एक्ट, और वो गिवन डे पर खेल सकता है। आज उसका 225 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है भाई। तो आप ये समझो कि कंपटीशन लेवल, ठीक है, पॉपुलेशन का भी इशू होता है, मैंने कई बार समझाया है। आप लोग हुआ ही के चक्कर में जो लॉजिक है ना, उसको सेंस प्रिवेल करते हुए भी आप लोग चीजें हटा देते हैं। भाई एक मिसाल है, अगर आपको कंपैरिजन वाले कीड़े काटते हैं तो मैं कर दूं। 25 करोड़ 26 करोड़ हमारे मुल्क की आबादी, पाकिस्तान की। इंडिया में 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। यकीनन 3 लाख लोग क्रिकेट खेलते हैं, 1 लाख लोग क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, 50,000 प्रोफेशनल क्रिकेटर्स में से ये निकल के आते हैं। तो यार लाजमी सी बात है, इनका लेवल ऑफ ब्रिलियंस जो है ना वो बड़ा अलग होगा। तो शुभमन गिल एक इतना अनलकी इंसान है कि उसने वर्ल्ड कप मिस किया, लेकिन एशिया कप जो पाकिस्तान हारा, हारिस रऊफ ने जो पिटवाया टेपिए ने, जो वर्ल्ड कप मिस हुआ है ना, वो यकीन करो वो दुनिया की किसी भी टीम में होता वो डिजर्व नहीं कर रहा था वर्ल्ड कप मिस करना, अपनी क्लास, अपनी एबिलिटी और अपने 2 फॉर्मेट के कप्तान होने पर। सही बात है। लेकिन क्योंकि वो टीम इंडिया है, क्योंकि T20 में दे हैव अ लग्जरी टू हैव गाय लाइक अभिषेक शर्मा, दे हैव आल्सो हैव अ लग्जरी ऑफ अ क्लास एक्ट लाइक संजू सैमसन। कहां लेके जाते ईशान किशन, जो कि बहुत सीनियर है, अच्छा नहीं कर रहा था, जगह नहीं बन रही थी, अच्छा किया, कमबैक कर लिया, साबित कर रहा है। अभी हैदराबाद को किस तरह उसने हारने के बाद नीचे से ऊपर उठाया, देखिए और फिर कमिंस आ गए, उन्हें तो हलवा मिल रहा है। देखिए एक बात और भी है, ये नहीं है कि लोग कम है, लोग खेलने वाले बहुत हैं जी, ठीक है। शेरयास अय्यर भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। रजत पाटीदार भी कहीं कंटेंशन में नहीं हाँ, होते किसी भी चीज contention की, में ठीक नहीं है। होते। अब शुभमन गिल को जब ड्रॉप किया गया तो लोगों ने उसकी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप किया ना, यानी कि फोकस क्या आया कि टीम की परफॉर्मेंस जरूरी है, खिलाड़ी की परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, टीम में तुम्हारी परफॉर्मेंस है। जैसे अभी करंटली क्या चल रहा है, सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस आपने देख ली होगी इस मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए। उन्होंने कल भी वो सिफर पे चले गए, ये सीजन में 3रा सिफर है उनका भाई। और मुंबई इंडियंस मतलब जो आता है इज्जत लूट के जा रहा है उनकी, ठीक है। और उनके पास अब 5 टाइटल जीती हुई टीम है यार, आप अंदाजा लगाइए। वो खुद लुटा रहे हैं भाई। अभी सूर्य कुमार यादव 2024 में भी विनिंग टीम के साथ थे, 2026 में भी विनिंग टीम के साथ हैं, तो वो 2 टाइटल होल्डर है। फिर बीच में एशिया कप भी उन्होंने खींचा हुआ है, उसके बावजूद यहाँ परफॉर्मेंस नहीं आ रही ना, तो अब लोग कह रहे हैं कि यार जब 2028 का T20 वर्ल्ड कप आएगा तो ये 38 साल का हो गया होगा। लेकिन वो कह रही है मुझे नारियल पानी पिलाओ। हाँ तो अब उसका पानी निकालो, डालो उसके अंदर, क्या करोगे, उसी का पानी निकालो, उसमें डाल दो बस। पानी निकाल के डाल दो, भी डर लगता है। फजूल है ना, उसकी बात ही नहीं है। 2 टके का खिलाड़ी है यार, उसकी क्या बात करेगा आदमी, ठीक है। मैं कोई लीग के ऊपर 4 चांद थोड़ी लगा सकता हूँ किसी परफॉर्मेंस के, किसके, या उस लड़के अच्छा खेल ले बाकी के, या फिर उसके उस चुतिया पे। नहीं, आप मास सदाकत पे 4 चांद लगाएंगे या उस पे लगाएंगे? लगाऊंगा मास सदाकत पे। वर्ल्ड क्लास बैटिंग कर रहा है, जब कम भी रन कर रहा है तो 11 बॉलों पे 27 कर रहा है वो फ्यूचर है उसके ऊपर जी हाँ, 27।
भाई उसने कोई पाकिस्तान को लूटा थोड़ी है दोनों हाथों हाँ। से, इन्होंने तो ग्रुप बना के साजिशों ने लूटा है। वो आ गए 2 टके के टुक टुक साले आके फिर कह रहे हैं कि वो तो स्ट्रॉन्ग हैंड से खिला रहे थे उसको, वो तो टाइमर है। अबे तेरे डालूं टाइम और मैं सारा स्ट्रॉन्ग साले लाना थे तुम लोगों के ऊपर यूनिवर्सल। हाँ ना यार, कमाल है मतलब। नहीं, आज गिल की बैटिंग देख लो, वो इंडिया से T20 नहीं खेल रहा। आप मुझे बताइए पिशावर, फिर रो तुम इसके 52 पे 100 को। आप मुझे बताइए। हालांकि लास्ट इनिंग अच्छी है बाबर आजम की। देखो यार, हम भी एनालिसिस में ना हर वक्त बैशिंग नहीं हो रही होती, तुम लोगों की सबकी अकल का ठेका नहीं लिया हुआ। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ माइंडसेट के होते हैं, तो आपको समझाना आसान नहीं होता। नीयत इतनी होती है कि आप बेंचमार्क बना ले तो ले देकर बाबर आजम को। पाकिस्तान सुपर लीग बेंचमार्क बाबर आजम का नहीं है, इसी तरह इंडियन प्रीमियर लीग विराट कोहली का क्या बेंचमार्क, वो रोहित शर्मा का क्या, वो तिलक वर्मा का भी अब बेंचमार्क नहीं है जो उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में कर दिया। शुभमन गिल का भी बेंचमार्क नहीं है, लेकिन शुभमन गिल के लिए एक टेस्टर है वो। इसलिए है कि शुभमन गिल को एक पॉइंट इस फॉर्मेट में प्रूव करना है, वो रिस्पेक्टेड इंडियन कैप्टन है टेस्ट सीरीज में। जो भी इंग्लैंड ने वहां ऑफर किया 2-2 ड्रॉ करके लाया वो वहां पर। तो बात है कि वो 250 के स्ट्राइक रेट, 225 के स्ट्राइक रेट से compete करेगा। आईपीएल में बोलबाला किसका है? अरे भाई मैं ये कह रहा वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट की जहनसेना के यंगस्टर है। प्रियांश आर्या, फिर अगेन अभिषेक शर्मा, क्योंकि ही इज स्टिल वेरी यंग, वो अभी लर्निंग प्रोसेस है उसका। नहीं आप देखिए यार, आप कितना भी बड़ा बनाते कोहली अच्छा करता है, लोगों को अच्छा लगता है, नहीं किया आज इत्तेफाक से, मोस्टली अच्छा ही कर रहा है। आईपीएल की परफॉर्मेंस, चले मैं आपको एक गारंटी कर दूं, आईपीएल में जितना भी अच्छा खेल रही है, हाँ। भले वैभव सूर्यवंशी भी खेल ले, ये क्राइटेरिया नहीं बनाएगा बीसीसीआई के यहाँ से उठा के डालो, कभी नहीं बना। ये मैं आपको अभी बता- टेस्ट क्रिकेट ठीक है, करुण नायर ठीक है। वगैरह को अनिल कुंबले थे पंजाब में रखा, खिलाया, हो गया ना वो बाहर, क्योंकि नहीं चल रहा था। अब वो मुश्ताक अली में या आप दूसरी ट्रॉफीज में रन्स कर रहे हैं। आईपीएल का प्रेशर बहुत सुप्रीम होता है यार, ठीक है। तो आप फिर जैम पैक क्राउड होता है ऑलमोस्ट एवरी गेम में। बहुत रेयर स्टेडियम्स होते हैं, जैसे अहमदाबाद है, यकीनन वो 1.25 लाख तो नहीं बैठेंगे वहां पर। हाँ, ये जरूर है, प्रॉब्लम्स मैं समझ आती रही हैं बात। आपको। ये जरूर हो सकता है कि अब शुभमन गिल अगर कप्तान होते इंडिया हाँ। के और वो परफॉर्मेंस ना दे रहे होते, जैसे सूर्य कुमार यादव की नहीं आ रही, तो सूर्य कुमार यादव पे सही क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। हाँ। अबे तू है किधर, ना एशिया कप में तेरी परफॉर्मेंस, ना वर्ल्ड कप में तूने कुछ करके दिया। एक तूने 84 रन यूएसए पे किए थे बस वर्ल्ड कप में। हाँ। उसके बाद उस पर जायज है क्रिटिसिज्म। हार्दिक पांड्या पे जायज है, तिलक वर्मा पे ठीक हो रहा है, बुमराह पे अगर किया जा रहा है तो बिल्कुल ठीक किया जा रहा है। It doesn't- बुमराह। मतलब ये कि यार ये तो नहीं आप कह सकते कि लीग की परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है हाँ, भैया। हाँ, उसका प्रेशर बहुत अलग भाई। होता है यार, उसके पैम्पर ही अलग होते हैं, तो प्रेशर तो पैम्पर अलग होते हैं, क्या होता है। तो जहां पर आपने आप पैम्पर ही बोला। इस अरीना में तो कामयाब है, मगर ये कि जब अपने लोगों में आप जाते हैं, अपने घर के लिए खेलने के लिए जाते हैं, तो लोग हाँ। तवक्को ये करते हैं कि वहां तो बहुत अच्छे थे, यहाँ पे क्या हुआ। उसमें यहाँ पे क्या हुआ? उसमें जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सूर्य कुमार यादव है, उन पर बनती है बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। ठीक है कि यार वो मुंबई इंडियंस को कम से कम एक जमाने में 360 चलते थे, हाँ, अब वो जमाना ही नहीं रहा। पिछले 1440 भाई, पिछले जी 1.5 साल टीवी ने में क्लिप उठा लिया था अपना। 1.5 साल में सिर्फ खा रहे हैं, पी रहे हैं, मसा रहे हैं। हाँ, इंडिया टीम में अब टाइम था भाई, अब परफॉर्म performance नहीं करने आई का। ना आई आपकी। थिंक चेंज ऑफ कैप्टनसी, लेकिन ठीक है, ट्रॉफी उठा ली उसने, अमर हो गया वो। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अमर हो गया भाई, अब उसने ये कहा इंडिया जा के रहा लिए है- ट्रॉफी उठाई अब है ये कहा यार। जा रहा है कि जिसके बाद 5-6 साल है, श्रेयस अय्यर हाँ। है, शुभमन गिल है, जिसके बाद 10 साल है, हाँ। ठीक है, रजत पाटीदार है, जिसके बाद 5 साल है, ठीक है। अब नए कप्तानों को देखा जा रहा है, क्योंकि वजह ये कि आपने अब नए ट्रेंड को सेट करना है, नई टीम बनानी है, नए लोगों के साथ जाना है। हार्दिक पांड्या भी अपनी उम्र काट चुके हैं, जसप्रीत बुमराह को भी जब तक वो अवेलेबल है, जब तक आप रखेंगे उसको T20 या 50 ओवर क्रिकेट के अंदर, क्योंकि अब इस वर्ल्ड कप तो आपने देखना ही होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गौतम गंभीर कहीं ना कहीं कोशिश तो ये करेंगे कि आईपीएल की परफॉर्मेंस पे ऐसा हो नहीं सकता कि यार किसी को उठा लिया जाए किसी बड़े इवेंट के लिए, ऐसा मैं अब गौतम गंभीर तो कह रहे हैं मुझसे तो ज्यादा बातें करो नहीं भैया, मैं भी ट्रॉफी जीत गया। हाँ, ट्रॉफी तो वो भी जीत पहले गया। आप लोग कहते थे रोको की वजह से, रोको की वजह से, वो कह रहा भाई अब हम भी जीत गए भी ट्रॉफी। अब तो दो हाँ। दो जब जीती तो लोगों ने कहा वो तो वो थे, ठीक है। तुमने क्या किया, बोले लोगों ने सूर्य कुमार यादव से जीत के तुम्हें ट्रॉफी दिखा दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ी आपको इंटरनेशनल टीम के अंदर आने के लिए ये वाली परफॉर्मेंस भी देखनी पड़ती है आपको। ये देखना पड़ता है कि वो बड़ी क्रिकेट में क्या करता हुआ है। तो बड़ी क्रिकेट जिसके पास अच्छी होगी, करुण नायर को इंग्लैंड सीरीज में क्यों लेके गए थे, हालांकि उसने तो बुमराह को आईपीएल में मारा था पकड़ के 20 रन का ओवर, हाँ, मगर ले गए ना आप लेकिन इंग्लैंड सीरीज क्योंकि वो प्रॉपर क्रिकेट में चल रहा था, रणजी में भी बुरा नहीं और कर रहा विराट था, कोहली पर थे उसने नहीं, आपके पास रन विराट लिमिटेड कोहली- ओवर्स में किए जी। विराट कोहली नहीं थे सीनियोरिटी आपके थी, सीनियोरिटी थी, तो डेफिनेटली उसने उसको शामिल किया।
ठीक है, हालांकि क्योंकि वहां से senior था। बेचारे के पास से कुछ निकल के नहीं जी आया, हाँ। करुण नायर के पास से वो हाँ। सीरीज भी बराबर हो गई थी। हम्म। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब बड़ी क्रिकेट में तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप नया, हाँ छोटी क्रिकेट में आप छोटी बायलेटरल्स में बिल्कुल। मौका दे सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी बायलेटरल्स में आप दे दिया सकते ना। हैं। ठीक है, इंडिया में जो आएंगी टीम है वहां पे आप मौका दे देंगे, उनको खेलेंगे। सूर्यवंशी चल भाई तेरा बहुत बाहर तुझे लेके नहीं जा हाँ, सकते, 15 तुझे साल नहीं का लेके छोटा जा है, रहे। तेरा पासपोर्ट नहीं बन सकता, 3 साल तो तेरे पासपोर्ट बनने हाँ, लगेंगे। वो लोगों ने तो पहले ठीक है। उड़ाई कि भाई 3 साल बड़ा भी कर लो, पर वो बहुत खतरनाक है फिर नहीं भी। नहीं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे आप जो जा सकते हैं। उसके पास जो कुछ मौजूद है ना, जो रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है उसके पास, वो बड़ी जबरदस्त है। नहीं, नहीं, travel वो करेज document- है ना। और एक बात याद रखना, आप ईच एंड एवरी मैच में देखें कि वो कुछ ना कुछ अपने स्ट्रोक प्ले में लर्न भी कर रहा है। ये बात आपको अगले मैच में समझाऊंगा आरआर के, भले वो 10-15 भी करेगा, कि वो क्या चीजें नहीं जो है ना वो पकड़ रहा है। आप ये चेक कीजिएगा कि वो लर्न कर रहा है। ठीक है, लर्न इन अ पॉजिटिव वे। नहीं, ठीक देखिए यार, है, अगर तो बात तो ये है उससे कि इस उसको cricket- पता है कि मुझे कितना टफ होना है। नहीं नहीं, ठीक अभी है, तो उसको वो पता छोटा है है, मुझे उसको तो कितना ये भी नहीं टफ पता होना कि है। मोबाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो वो क्रिकेट में तो अभी तो आपने अंदाजा लगा लें, T20 में जिस अंदाज से वो खेल रहा है, तो यकीनन अब वो जो चीज क्रिकेट में सबसे अहम चीज है पेशेंस। ठीक है, पैशन तो होगा, पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि सिचुएशन बदलती रहती है। आपने किस सिचुएशन में कैसे कंट्रोल करना है। अब वो 15 साल का बच्चा है, वो अपने हिसाब से हाँ। खेल रहा है, उसका फोकस क्या है, बॉल को देखो मार दो। ठीक है, मगर हर दफा बॉल को देख के मारना नहीं होता। कहीं कहीं पर आपको बॉल को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, कहीं आपको बॉलर को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अब वो इन चीजों पर भी काम कर रहा होगा, यकीनन उसके साथ जो लोग होंगे वो इन चीजों पे काम करा रहे होंगे। तो अब ये कहना कि यार यहाँ परफॉर्मेंस आ गई, यहाँ आ गई और यहाँ नहीं आई। गिल को T20 की कप्तानी के, नहीं यार, ऐसा कोई चक्कर नहीं है भैया। बहरहाल बड़ा दिन है आज, और बड़े दिन बातें होंगी। मैचेस आईपीएल में भी बहुत तगड़े हैं और इधर भी हैं, और बाकी मजदूरों का आखिरी दिन है। मजदूरों का आखिरी दिन है। अबे वो मेरी वाली टीम भी नहीं होगी। मैं सोच रहा था कल जाऊं, पूछूंगा वो। अच्छा, कल मैच है शायद, कल होंगे। लेबर डे है, वो जाएगा अगर लेबर होंगे के तो मैं पास। जाऊंगा यार। वो इसका भी पूछेंगे ना उससे कि ये भी करे यार, उसको भी कौन? मेंबर आना। तो ये चले, लव यू। और अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में जो याद जहाँ से देख रखिएगा। रहा है, हैदराबाद के लिए खड़ा हो हाँ, जाएगा। हैदराबाद हीरा आंटी के लड़के। हाँ, खड़ा नहीं कर, हाँ, हीरा के लड़के, हीरा के। हैदराबाद के लिए खड़ा हाँ। होना है, खड़ा नहीं करना। हाँ, हैदराबाद के लिए ना। तो इस्लामाबाद ने क्या बिगाड़ा है? इस्लामाबाद अपने काम नहीं, सम्मो को मैं अपनी गोद में बिठा के खिलाऊंगा। नहीं, हालांकि अली नकवी नहीं नहीं, समयाली अली नकवी भी है यार भाई। हमारी दोनों के साथ हमदर्दियां हैं। बाकी आईपीएल का जो मैच है उस पर भी खेलेगा, जीते। देखिए एग्जैक्टली जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। देखिए ठीक है। हैदराबाद के लिए हार जो जीत positive अहमियत है। नहीं रखती, वो पहुंच गया फाइनल, हाँ, खेल लिया हाँ, उन्होंने। खेल लिया। अबे एलिमिनेटर तो खेल जब तक उसकी टीम को नहीं हराएंगे, इनकी पीएसएल कैसे अमर होगी? और मेरे रिजू साइमंड पे लानत। रिजू 2.5 अरब रुपए की टीम खा गया वो, और कह रहा है अब वो काले छोले की चाट खा रहा है, मैं बता रहा हूँ। 2.5 अरब रुपए की टीम खा गया रिजवान, और कह रहा है कि अब हम चैंपियंस की तरह क्लैप करेंगे। अब चैंपियन नहीं बोल क्या रहा, समटाइम विन समटाइम लैंड। कमाल है, मतलब ना बोलने में कमाल है, ना बैटिंग में कमाल है। तुम कैसे खेल गए पाकिस्तान, तुम लोग यार? हाँ, कैसे खेल गए भाई? पैसे बना कैसे खेल गए, क्यों खेल गए, किस तरह खेल गए? चलो, यही है। अभी के लिए इतना ही। एक बात, मैच असल में ठंडा पकौड़ा हुआ थोड़ा। जब तक मिसबाउल पाकिस्तान की बैटिंग हाँ। पे रहेगा क्रिकेट पे, ये हाँ, अपने क्रिकेट पे फिर जुगाड़ियों को खिलाता रहेगा ये। चले, लव यू, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अब आपसे मुलाकात करते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। 1 मिनट, अभी बंद नहीं हुआ है। वो चुप कर अभी बंद नहीं हुआ है, चिपकली दोनों एक